अंदर आ जाओ। दो मैं पकड़। ओहो, ये कोई हाइट ही एकदम से आएगा तो पता ही नहीं। जगह नहीं थी। ये लॉकडाउन के दौरान एक छोटा सा पार्क का कोना, पार्क का छोटा सा कोना हमने उठने बैठने लायक बनाया था। है और झाड़ू वाले से ये बेंच लिए थे, क्या थे 3, आया 1, फिर 2 बाद में लगा इन्होंने, जिससे हम थोड़े से गिर देते हैं। इसमें भी असामाजिक तत्व हमें परेशान करते हैं, वहाँ बैठ के दारू पी जाते हैं। 24 घंटे तो हम रखवाल कर नहीं सकते। और इसमें किसी भी पार्टी ने किसी ने कोई सहयोग नहीं दिया, जबकि झाड़ू वाले थे। हमने अपने पैसे से पेड़ खरीदे, कुछ इसमें मेडिसिन के पेड़ हैं, कुछ फल फ्रूट के भी हैं, कुछ छायादार है। तो हम चाहते हैं इसको भी, वो कहेंगे हमें कि हम स्टील की ग्रिल लगा देंगे, तो कुछ नहीं सुनते, क्योंकि एक SC कम्युनिटी के दिल्ली के बीच में आ गया। किसने कहा था सर ये स्टील की ग्रिल? स्टील के हमारे MLA दुर्गेश पाठक जो आप वाले थे, उन्होंने कहा था। अच्छा, लेकिन उन्होंने भी नहीं। हाँ जी। ये सारे अफसर के नाम देख लो। हाँ जी देखिए, संत कबीर पार्क गांव दसगरा का नामकरण माननीय श्रीमती कृष्णा तीरथ जी के संसद सदर जब वो लोकसभा के कर कमलों द्वारा मुख्य अतिथि श्री सतबीर सिंह जी के और श्री मंजीत सिंह खन्ना जी निगम पार्षद थे, उनके थ्रू जो था 19 जून 2005 को इसका संपन्न किया गया। तो आप देख रहे हैं इसकी हालत कितनी जर्जर हो गई है। MCD की मोर पार्क का नाम है संत कबीर दास पार्क। नहीं, दास नहीं, संत कबीर पार्क। संत कबीर है। हाँ जी। इसको मैंने आरती चावला को कहा, इसको थोड़ा प्लेट दूसरी ला दो। हाँ जी। आरती चावला के पास मैं कई बार गई हूँ और मैंने को बोला बहन जी आप करवाऊंगा, नहीं करवाया। पार्टी बदल ली उसने मैडम। उससे पहले मैंने कई काम कराए, उससे आ जाती थी और हफ्ते ही भी नहीं आती हुआ जब तक बीजेपी में रही है। उसको भी पंख लग गए। जी। उन्हें भी कई करोड़ खा के बैठ गई बीजेपी से। और मैं अभी भी कहती हूँ, जैसे ऐसी जाएगी जिंदगी में, पार्टियां भूल जाएगी। वो कोई भी पार्टी में नहीं है। जो बंदा अपनी पार्टी छोड़ता ना, वो किसी का भी नहीं है। बिल्कुल। जिसने अपने माँ बाप छोड़ दिए ना, उन्हें आगे स्थान नहीं मिलना है। ये भी मैं कहूँ, ये स्थान भी उन्हीं ने मिलता है जो अपने कदर करते हैं। अपने हुनर की जनता ने जिताई थी, वह हमारी वोटा का सत्यानाश कर दिया। इस साल 5 साल काम करके बीजेपी में लड़ जाती, कोई नहीं करता। लेकिन आज दमुआ गई ना छोड़कर मैडम, हमारे को बड़ा परेशानी आई है, दुख हुआ है। ऐसी पहले काउंसलर है जिसने ऐसा किया। इतने सालों में आप बता रहे हैं कि आज तक ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन इस बार ये पहली काउंसलर जिन्हें आज दम पार्टी छोड़कर इधर बढ़ गई, ज्यादा नोट मिल गए तो इधर बढ़ गई। हाँ जी। ठीक है, लेकिन मैं ये कहती हूँ, अभी भी कहती हूँ रेखा गुप्ता से, ये काम कर लो गरीबों को, जब बीजेपी चाहिए तो। ना तो ऐसे जाएगी बीजेपी, जिंदगी में नाम नहीं आएगा बीजेपी का। ये भी मैं कह रही हूँ, जनता थक ली है मैडम। 10-12 सालों में थक गई जनता, न परेशान हो गए हैं। हाँ, वो लोगों को फायदा, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है उनको फायदा है बीजेपी से, हमने गरीबों ने कोई फायदा नहीं हुआ। गरीब तो मैडम वोट लेना आएंगे ना, हम तो वोट किसी की नहीं डालेंगे, चाहे कोई भी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे कोई पार्टी हो। हाँ, हमने वोट ही नहीं करनी है। हमने अपने गाँव को अभी दिन के समय आप देख रहे हैं, लेकिन रात के समय लोगों का ही कहना है, स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पर ये शराब और जुए का अड्डा बन जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई झांक नहीं सकता। तो कितनी दयनीय दशा है इस पार्क की, और यहाँ पे लोग कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं, ये कहने और सुनने में फर्क है। बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है उन लोगों को। हाँ जी। ये दिन बलका न मेरा खुद क्या नाम ना। हाँ जी। उसमें हमने किया हुआ है जो इतना। हाँ जी। ऐसा क्यों नहीं करते सरकार? बिल्कुल। गांव के बीच में है, यहाँ तो देखो डांगर तोड़ रखे बाहर और खंड खाए ये जी। और पार्क बनाए हैं। पार्क हम बनाए, वो भी ले रहे हैं। पार्क बनवा। अरे पानी गिर रहा है। हाँ जी। मोदी जी का बात तो नहीं है।
देखो कितनी सफाई हो गई। मैडम तो देखिए अभी देखते ही देखते हमारे खड़े खड़े हम लोगों से बात करते रहे और ये पार्क कैसे तेजी से साफ हो रहा है। अगर यही ध्यान इन्होंने कुछ समय पहले दिया होता, दिवाली से पहले दिया होता, तो लोगों की दिवाली अच्छी बनती और लोगों को इन तकलीफों का सामना न करना पड़ता। कुछ तो मैडम बम फड़वा दिए रेखा गुप्ता ने, ये कहते हैं हिंदुआ की दिवाली है। हिंदुआ की मान ले, मेरा सांस की बीमारी अंकल का है, उन बम्बा से हम तो दूने बीमार हो गए मैडम। बस अब ये है कि देखिए अब ऐसा ना हो, अब ये देखने का काम है कि अब ऐसा ना हो कि ये सफाई पल भर की सफाई ना हो, आज ही हो रही है, वो भी सिर्फ बेंच गिरवाओ। हमारे अंकल बैठे बूढ़े बूढ़े आदमी है, बहू बेटियां दोनों थोड़ा बैठेंगे जी। पार्क में आवेंगे भी ज्यादा आ गया ठंड तो धूप लगाने। वो आ रहे हैं, अब आए हुए हैं, कहाँ पर है मैडम? आप 2-4 दिन। संचार न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं रितु शर्मा, संचार न्यूज से। मैं आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जय दादा भैया द्वार 10 घरा संत कबीर पार्क में उपस्थित हूँ। 10 घरा गांव के स्थानीय निवासियों ने अपनी शिकायत में ये हमें बयान किया कि 10 घरा गांव स्थित संत कबीर पार्क इन दिनों बदहाल स्थिति में है। कांग्रेस नेता श्री विजेंद्र गर्ग ने वर्ष 2002 में इस पार्क का नव निर्माण करवाया था। इसके बाद क्षेत्र की पूर्व विधायक आरती चावला ने पार्टी छोड़ दी और वर्तमान में विधायक उमंग बजाज क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लेकिन आज पार्क की हालत चिंताजनक है। गायों का जमावड़ा, पार्किंग का अवैध कब्जा और नशाखोरों की बढ़ती गतिविधियों से स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं। पार्क का आधा हिस्सा अवैध पार्किंग में तब्दील हो चुका है, जबकि बाकी हिस्से में गंदगी और जर्जर हालत देखने को मिलती हैं। गाँव वासियों का कहना है कि यह पार्क संत कबीर पार्क अब असुरक्षित और बेकार हो गया है। लोगों ने विधायक, नगर निगम पार्षद और डीएम से मांग की है कि इस पार्क का पुनर्निर्माण कराया जाए ताकि बच्चे, बुजुर्ग और युवा लोग यहाँ सुकून से समय बिता सकें। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यहाँ पुलिस की कोई नियमित गश्त नहीं होती है, जिसके चलते असामाजिक तत्व असक्रिय रहते हैं। लोगों ने प्रशासन से आग्रह किया है कि पुलिस नियमित पेट्रोलिंग करे और पार्क को सुरक्षित बनाए। स्थानीय नागरिकों की अपील के दौरान हम चाहते हैं कि संत कबीर पार्क को दोबारा उसी रूप में व्यवस्थित विकसित कर दिया जाए जैसे पहले था। साफ सुथरा, हरा भरा और परिवारों के लिए सुरक्षित स्थान। जितने भी लोगों ने हमसे बात करी है, मैं उन लोगों को नाम उनके बता रही हूँ। चिंतामणि, जो 40 वर्षों से इस क्षेत्र में समाज सेविका रह चुकी हैं, सचिन जी, रमेश जी, नवीन, हल्द्वान जी, भूप सिंह और अन्य स्थानीय लोग जो अपनी अपनी प्रतिक्रिया संज्ञान हम लोगों को अपना दे चुके हैं। मैं संचार न्यूज से रितु शर्मा, बने रहिए हमारे साथ संचार न्यूज पे। नमस्कार, मैं रितु शर्मा, संचार न्यूज से। आज मेरी मौजूदगी में मैं देख रही हूँ कि मैं एक पार्क में खड़ी हूँ। इस पार्क का नाम है संत कबीर दास पार्क और जिस तरह से इस संत के नाम पर इस पार्क का किया गया गठन, उसके अनुसार आप देख रहे हैं कि कैसी यहाँ की कुव्यवस्था है। यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे मवेशियों का अड्डा बना हुआ है, जगह जगह कूड़ा बिखरा हुआ है। आप देख रहे हैं कि कूड़े की कैसी वो है और यहाँ पर इसीलिए इस समस्या को ऊपर निजात नहीं दिया जाता, क्योंकि यहाँ के जितने भी घर हैं वो सारे शेड्यूल कास्ट हैं। और वहां पर देखिए इतना दिक्कत है। यहाँ पर शाम के समय ये जो अड्डा है, यहाँ पर ये जुआरी और शराबों का अड्डा हो जाता है। यहाँ पे मतलब बिना संकोच के सारी रात शराबी और जुआरी है, और जो कि जिसकी वजह से शरीफ जो है वो लोगों की घरों के बच्चे, स्त्रियां वो नहीं निकल पाते हैं यहाँ पर, क्योंकि उनको दिक्कत होती है यहाँ से गुजरने में। लेकिन आप देख रहे हैं किस तरह यहाँ टूटे हुए गिलास और किस तरह यहाँ पे बोतलें पड़ी हुई हैं, जिससे कि यहाँ का जनजीवन असहनीय हो गया है। इस पार्क को जैसे भी बनाया गया था, लोगों के बैठने उठने के लिए बनाया गया था, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। आज यहाँ पे गाय और ये भैंसों के लिए खुलेआम निमंत्रण दिया गया है और पशुओं के लिए। अब आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो पार्क है, इसको यहाँ तो पार्क बना दिया जाए, एक अच्छा डेवलप पार्क बना दिया जाए, या फिर इसको गौशाला घोषित कर दिया जाए। यही एक हो सकता है यहाँ पर, इसके अलावा कोई और मुद्दा है नहीं। यहाँ के लोगों से भी हम बात करते हैं, जो स्थानीय लोग हैं। अब हम पूछते हैं उनसे कि भाई उनकी कैसी कैसी प्रॉब्लम्स हैं और वो बेचारे किस किस समस्या से जूझ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहती हूँ। मैडम, अपना नाम बताएं।
मोहल्ले की वासी हूँ। हाँ जी। और हम ऐसी समाज से आते हैं मैडम। मैम आप कब से रह रही हैं यहाँ पर? मैं 45 साल से यहाँ रही हूँ। अच्छा अच्छा, 45 साल से। मतलब आपकी पैदाइश यहाँ ये शादी के बाद आए हैं? नहीं, मैं शादी के बाद मेरे घर वाले नौकरी करते थे, वो भी समाज सेविका थे। अच्छा। और हमने दोनों ने मिलकर बहुत काम अच्छा करा है। अच्छा अच्छा। 2002 में ये पार्क संत कबीर पार्क मैंने बनवाया था जी। और इतने नेता आ लिए, कई काउंसलर आ लिए, गाँव में भी 3 काउंसलर रह गए, यहाँ कोई काम नहीं हुआ। ये इसलिए नहीं हुआ, ये हमारे बीच में दोनों तरफ हरिजनों के भाइयों के घर हैं। हाँ जी। और हमारी ये वोटों से गवर्नमेंट जीत के जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो भी है, नीचे भी सरकार बीजेपी की है और ऊपर भी है। और मैं उनसे ये उम्मीद करके हमने जिताया था ताकि वो काम करेंगे, अच्छे काम करेंगे, पार्क बनवाएंगे, पानी अच्छा देंगे। सीवर कोरा सीवर पानी पी रहे मैडम जी। सब बीमार पड़े हैं, हमारे घरों में कोई बच्चा ठीक नहीं रहता। डेंगू हम बड़े परेशान हैं। और कम से कम हमारे जाति भेदभाव से लेकर के हमारे को दुगाचारी करी जाती है। अच्छा। और वोट हमारे से सबसे पहले हमारी ये गलियों में आते हो लोग जी। आज कोई गांव में ऐसा बंदा नहीं है जो यहाँ खड़ा होगा पार्क में ये कह दे उमंग बजाज से भाई ये काम नहीं करे। आरती चावला काउंसलर है। तो मैम ये उमंग बजाज जी ने खुद विजिट किया इस पार्क का? कभी नहीं, कभी भी नहीं करा मैडम। जब से 1 साल होना आ रहा है इलेक्शन में, कोई उसने अब तक कोई बजट पास नहीं करे। ये संत कबीर पार्क है, संतों के नाम से पार्क जाना जाता है। और इसको बने हुए भी 2002 में बना था, ये आज से नहीं बन रहा है। ये एक ही काउंसलर ऐसा था जो उससे हमने ग्रिल भी करवाई थी, पार्क भी बनवाया था। उसके बाद कम से कम 2002 से ही में कोई काम नहीं हुआ। अच्छा अच्छा। तो जिनसे आपने काम करवाया था उनका नाम क्या है? उनका मंजीत खन्ना नाम है। मंजीत खन्ना। हाँ, वो कांग्रेस के थे। बहुत अच्छा पार्क बनवाया था। यहाँ झूले झाले अच्छे थे, उसने जो लगवाए थे फुवारे पार्क में। अच्छा। बहुत ही अच्छा कराया था। दिल्ली के सीएम तक कम से कम यहाँ पर मेयर तक आकर पार्क को देखने आए थे, काम करवा के गए थे। उस टाइम भी मैंने बनवाया था। अब ये कहते हैं हमने तो 10 घड़ा खरीद लिया, बीजेपी वाले कहते हैं हमने खरीद लिया वोटों से। आगे से मैडम मैं ये कहती हूँ कोई भी आए नेता यहाँ सोच समझ के आए 10 घरे में। बिल्कुल। जब हम उनके लिए वोट मांग सकते हैं तो हम उनकी वोट कटवा भी सकते हैं। मैं आपको बताऊं क्यों नहीं कर सकते? हमारे तो मतलब हिसाब लिए जाते हैं। हमारे गरीब बच्चे काम धंधे से भी बेचारे परेशान हैं, कोई काम धंधा भी नहीं है इनका। पार्क में थोड़ा टहलने आते हैं तो ये देखो गौशाला बना दी मैडम जी। तो ये जो झूले वगैरह लगे थे वो फिर कहाँ? मतलब मेरे पास फोटो भी है उनकी। किसने तोड़े? फोटो है मेरे पास, काम करवाए उनकी, डेवलप करा था जिनकी फोटो भी है मेरे पास। अच्छा। आज मैं इस बीजेपी से ये कहती हूँ, वो जो मतलब हमारी जो सीएम है क्या है, रेखा गुप्ता ने मतलब गरीबों से वोट लेकर गरीबों से छलबाजी कर रही है। रेखा गुप्ता कितने दिन कर जाएगी ऐसा? कुछ लोग हमारे परेशान होकर मर जाएंगे और क्या होगा? इससे अलावा ये होगा ना, गंदगी से क्या होगा? मरेंगे और क्या होगा? इज्जा होएगा, बीमारियां फैलेंगी। बिल्कुल। तो मैडम मैं उनको ये कहती, रेखा गुप्ता को भी ये कहती हूँ, क्या वो अपने नीचे बैठे उड़े एमएलए ने काउंसलरों ने कह नहीं सकती है काम कौन करेगा? ये बताइए। जब उनकी सरकार है, मोदी बढ़ कर बाहर जाता है, दिल्ली सेंटर में बैठे हुए हमारा यो हाल है। कौन कह दे ये गाँव है? इन्हें कह देगा कोई ये दिल्ली है? इस पार्क को देख के दिल्ली नहीं लगती मैडम, ये कसाईवाड़ा लगता है। कसाईवाड़ा हो रहा है। ये गाय के बीच में हमारे से निकला नहीं जाता। कई तो हमारे बुजुर्ग मार दिए इन गाय ने, कई मर गए हमारे बुजुर्ग जिनके एक्सीडेंट हो गए, पेट में सींग बाढ़ दिए। तो मैडम ये दूध काटते हैं लोग और यही छोड़ देते। तो ये जो मवेशी हैं ये किसी के अपने हैं या? हाँ, अपने हैं, ये पाली हुई है। तो ये फिर अपने दूध काटते अपने घर में नहीं बांधते, अपने घर तो उन्हें किराए पे दिए हुए हैं, इनको राना छोड़ रखा है मैडम। तो मैं तो ये कहती हूँ जो भी गाँव में इस चीज से दिक्कत आ रही है ना, तो मैडम देखो मैं तो खुल कर बोलूँ, मैं डरती नहीं इस बात से। बिल्कुल। सच्चाई तो सच्चाई ये है, और सच्चाई ये आती है कहीं भी जालो बंदा आगे। हम रेखा गुप्ता तो ये कहना चाहते हैं, एमएलए तक कहना चाहते हैं, आरती चावला से कहना चाहते हैं, कहाँ सो गए पड़ कब? अब हमारी रातों की नींद खराब करा थी जब वोट लेती, जब रातू फोन करे थी, अब क्यों नहीं करती वो फोन? अब क्या हम बुरे हो गए क्या? आगे वोट की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या? तो मैडम आपकी की अंडी एक ही बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। ये बीजेपी अच्छे तरीका सोच ले, जो ये ऐसे करेंगे ये कदे तो क्या करें ना, भेड़ा के सरता सिंह ऐसे जाएंगे ये बीजेपी वाले।
क्या बोलिए? पेंशन मार के महीना हम के खावे 5 अच्छा, अच्छा। हमारे बस की नहीं उठना बैठना भी तो आपकी पेंशन नहीं आ रही है अब? नहीं आ रही है। कितनी पेंशन आती थी माता जी आपकी? 2,500। बात कोई भी नहीं है, अकेली रहती बेचारी। आपके परिवार में आपके अलावा कोई नहीं है? लड़की अपने घर आती है, एक रूम में भूखी मरूं, आधी बेर 2,500 में केवल वो भी ना दे टाइम पे। 5 महीने हो गए इनकी पेंशन आए मैडम। तो मैं मेरे पास शिकायत करने आती। नमस्ते, आप बताइए, अपना नाम बताइए। मैम मेरा नाम सचिन कुमार है। बताइए। हम उसको देख लीजिए, देखिए दूसरा एक बार हमारी गली में चक्कर मार के देख उधर कह पैसा से जीता हूँ मैं, वोटन तो थोड़ी जीता हूँ। लीजिए। ऑफिस में हमारी है ना 25 एप्लीकेशन जा चुकी है, जी। कोई वो नहीं हुआ है कि भैया गली से रिगार्डिंग कोई बात करे। गली वो सॉरी एक बार मेरी मदर गिर भी चुकी है, कोई बनाने का नाम ना ले तो मेट्रो हार्ट हॉस्पिटल में 10-12 दिन के लिए। तो उनके मुंह वगैरह में पूरे में लगी हुई, शुगर पेशेंट वो वैसे। तो पार्क में गिरी थी कोई यहाँ पर? नहीं, वो गली में गिरे। गली की हालत देखो एक बार, कैमरा रोक के गली में। जी जी, हम अभी दिखाएंगे, पता लग जाएगा आपको। आप कहोगे क्या नरक है। जी जी जी। आप उस गली में चल भी नहीं सकते, दुनिया भर का पानी ना चलता बंदा पूरा डाल के चले जाते। चूहे हो रखे हैं, चूहों को प्लेग नहीं होगा, बीमारी नहीं फैलेगी। जी बोलिए सर, अपना नाम बताइए। मंजीत कुमार। हाँ जी बताइए। मैडम देखो, हम पैसे लाचार है, ये देखो मेरा हाल क्या हो रहा है। जी जी। हमारी गली में तो बुरा हाल है, चूहे घूस लगी हुई है। अच्छा, पाइप है, पानी आता नहीं ढंग से, हर गंदा पानी आता है। एक ही गली में हम 2-3 दफा आप कहाँ रहते हैं? ऊपर रहते हैं, नीचे रहते हैं? अच्छा, नीचे रहते हैं। तब तो वही पर गली के अंदर ये भी ठीक है, एक ही गली है, पूरी गली हमारे खत्म हो चुकी है। अच्छा, और हमारे काम नहीं होते। ठीक है। 2-3 बार जा चुके हैं एमएलए के पास, सुनता नहीं है, सुनता नहीं है। उसको पानी दिखाया हमने, ये देखो पानी, ये शिवर का पानी है जी। ये कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी आज तक। आरती चावला जी भी नहीं आई कभी यहाँ पर? कभी भी नहीं आई, किसी ने कोई काम नहीं करवाया है जी। हमारे यहाँ पे काम करवाया है पाठक ने जी। उसे पाठक ने काम करवाया, पारिक का भी उसे काम करवाया है। बताइए। मैं नवीन हल्द्वाल। जी बोलिए। मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। और कब से रह रहे हैं सर आप यहाँ पर? सिंस बर्थ। अच्छा अच्छा। तो मेरी सिर्फ ये है, क्या कभी आपने पूरी दिल्ली में ऐसा पार्क देखा है कभी? नहीं सर, आप I'm just asking to you. नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं देखा। आप बताइए। बहुत जर्जर हालत है इसकी। तो मेरा सिर्फ आप कहने का कैसे रह रहे हैं हाँ। समझ सकते हैं। हमारे जो कॉर्पोरेटर थे, जब वो यहाँ पे आए तो उन्होंने ये बोला था कि ये जो पार्क है ना, ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट रहेगा, मैं इसको ऐसा बना दूंगा। ये किनके शब्द हैं? ये आरती चावला जी। आरती चावला जी, ठीक है। कि मैं इसको ड्रीम प्रोजेक्ट बनाऊंगा और ऐसा दिल्ली में कोई पार्क नहीं होगा जी। मैंने चलो जी देखते हैं। लाइटें लगा दी, वो लाइटें जल जाती हैं। फिर उसके बाद ड्रीम प्रोजेक्ट ये है, यहाँ पे एंटी सोशल जो एलिमेंट्स है रात को इकट्ठा होते हैं, दे आर जस्ट एंजॉयिंग जैसे करते हैं। और आपको ये गाय देख ही रहे हो। हाँ जी हाँ जी, ये हम देख रहे हैं। ये तो आप बताया उन्होंने कि हम तो चाहते हैं इसको गौशाला बना दो। बिल्कुल बिल्कुल, वो पार्क बनाओ इसको, गौशाला बनाओ, प्रॉपर तरीके से बनाओ। देखिए आपके बच्चे हैं, आपके सब कुछ है, आप कैसे मतलब एक पार्क तो चाहिए ना सुबह सुबह। देखिए ठंडी हवा के लिए और मतलब एक खुली सांस लेने के लिए एक पार्क तो चाहिए ना। सबसे बड़ी बात है, ऐसी क्या दिक्कत है? एमसीडी कॉर्पोरेटर इनके पास, एमएलए इनके पास, सीएम इनका। बिल्कुल बिल्कुल, ट्रिपल इंजन की सरकार है। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, तो अब हमें ये लग रहा है ये जो काम है जानबूझ के नहीं किया जा रहा। क्यों? यहाँ पे जो आसपास जो लोग रहते हैं, मतलब दे बिलोंग्स टू SC/ST कम्युनिटी। वो ये लोग ये चाहते हैं अगर यहाँ पे सारा कुछ हो गया तो मजे तो ये लेंगे। यहाँ पे इतना गंद मचा दो चाहे कि या तो ये भीग के निकले, या इनकी जो आने वाली जो वो है उनको नस्ल को खराब कर दो नशे में। सही है, नशे में और जैसे मर्जी व्हाट द हेल इज दिस हैं। और रही बात पानी की, पानी का सिस्टम ऐसा है कि एक जगह तो कमर्शियल यूज हो रहा है पानी का, जिनसे धुल रही है 24 घंटे पानी, 24 घंटे पानी, उनका अपना कारोबार होगा। हाँ। अच्छा अच्छा। और एक तरफ ऐसा है कि यहाँ में पीने के लिए भी पानी नहीं मिल रहा, जूझना पड़ रहा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सीवर का पानी वो भी। उसके बाद देखो हमारा जो पार्क है ये, हाँ जी, इसको ग्रीनरी तो वो करके राजी नहीं। हाँ जी, कहीं घास नहीं लगा दिख रही, कहीं कुछ नहीं, कूड़ा ही कूड़ा पड़ा हुआ है। इनका जो पर्सनल इंटरेस्ट था, जो लोग भी इसमें थे, उन्होंने मिलके पार्किंग बनवा ली। अच्छा, ये पार्किंग पहले भी थी यहाँ पे? कोई पार्किंग नहीं है। ये कब से पार्किंग कब से बनी है? ये अभी काफी साल हो गए। ये पार्किंग बनवा ली और पार्किंग के नाम पे उन लोगों को पार्किंग चाहिए। ये पार्क का ही है ना? तो पार्क में से दीवार करके ये पार्किंग बनाई गई है। तो ये कितनी पुरानी हो गई है पार्किंग? ये इलेक्शन से पहले की है। इलेक्शन से पहले को। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, उन लोगों को मशीन के लिए हाँ जी पार्किंग भी चाहिए, और जो जिंदा जो आदमी है उनका पार्क भी खत्म किया जा रहा है जी। पार्किंग वर्सेस पार्क, बिल्कुल।
क्या हम इतने भी वो नहीं, आप पानी भी ऐसा आता है मैडम, जैसा सीवर का पानी। एक मिनट। हाँ जी साहिब सिंह वर्मा ने, हाँ जी ठीक है जी, वो कम्युनिटी सेंटर के लिए, शादी वादी के लिए वो किया था जी। तो इन जो हमारे से अपर कास्ट है, जो इनकी पहुंच तकड़ी है, उनके पैसे से, दबंग से उन्होंने इसको पार्किंग बनवा लिया। जैसे कम्युनिटी सेंटर के लिए बोला था, पूरे गांव की शादी वादी का और ये ग्रीन पार्क था उसके लिए था, पर उन्होंने सब कोई किसी नेता ने ध्यान नहीं दिया, उनकी सुनते हैं जी। 80% वोट, 85% वोट हमारे जाते हैं, फायदा वे उठाते हैं जी। बस हमारी कोई सुनने वाला नहीं, दिल्ली में नहीं सुनते तो बाहर क्या सुनते होंगे। अपना नाम बताइए। राजवाला। अब बताइए, आप कब से रह रही हैं यहाँ पर? मेरे तो बचपन यहीं से था, जन्म यहीं से था। अच्छा, जन्म यहीं से था। तो आप ये पहले पार्क ऐसा ही था या आप ज्यादा जर्जर हो गया है? नहीं, बताइए। अब ज्यादा हो रहा है। हाँ, तो आप क्या सोचती हैं, मतलब इसके सही होना चाहिए ये। अच्छा, बच्चों के लिए बैठने के लिए, बड़े बूढ़े कहाँ बैठा जाएगा धूप में, सर्दी है। बिल्कुल, घरों में नहीं बैठा जाएगा, 2 घंटे टाइम पास हो जाए तो आकर बैठ जाए थोड़ी देर के लिए जी। इनमें बैठने लायक है। गाय कोई सी, कई आदमी मर चुके, गाय टक्कर मार देती है, ये पार्क में जो गाय बैठी है। इस पार्क का नहीं, इस गांव का सुधार होना चाहिए। हम क्या करें बताओ, गंदगी से हम यहाँ 2 मिनट बैठने यहाँ तो पार्क में सांस नहीं आता मेरे, तो प्रदूषण से बीमार होगी मैं, जितनी कड़ी बीमार होगी। एक हफ्ते में 2000 तक ऊपर रुपये लग लिए मैडम, हम कहाँ से लेकर आए ये बताओ। ये 2000 2500 पेंशन हुआ भी टाइम से नहीं मिलती है। जब से इधर रेखा गुप्ता आई है और ये काउंसलर आई है, आरती चावला, पेंशन 5-5 6-6 महीने की बुजुर्ग रो रहे हैं। जो 100 साल के 80 साल के बुजुर्गों की पेंशन रोकनी चाहिए जी है, इन्हें रोक कर रख रखी है। और फिर उनको बुजुर्गों को ये कहते हैं हम 5000 करेंगे, तुम्हारे 10,000 करेंगे। लालच, सबसे ज्यादा गंदा लालच दिया बीजेपी ने, किसी पार्टी ने नहीं दिया इतना गंदा लालच। और दे रहे हो तो फिर दे के दिखाओ। किसी को तो कहते 15 लाख मिलेंगे, किसी को कह रहे थे 2500 देगी रेखा गुप्ता मैडम। वो जितने झूठे वादे थे वो सारे झूठे पड़ गए जी। एक भी सच्चाई नहीं है, कहीं आग लगी है, मतलब कुछ सुविधा ना मिली, क्या है कि भी ना मिली, मैं किस ना कहूँ। पूरे घर में जल गया, घर जल गया। मेरी बेटी की शादी थी 1 महीने पहले ही। और 1 महीने शादी नहीं हुआ था, सारा सब कुछ बर्बाद हो गया मेरा। तो आपने इसकी कंप्लेंट की थी? कोई नहीं करता मैडम, कोई किसी की नहीं सुनता, गरीब आदमी कोई नहीं सुनता। गई बेचारी, कहीं कहीं गई है, एमएलए के पास भी कहीं भी गई है, इसकी कोई सुनाई नहीं हुई बेचारी की। कोई तो ये 500-600 रुपये दे जाते हैं, ऐसे क्या घर बन जाएगा। दाल दे दी 2 किलो, उससे क्या होगा इसका बेचारी का। अरे इसका 10 लाख का सामान जल गया, कम से कम 5 लाख है ना, ये तो ऐसा नहीं है ना, टेम्परेरी देना चाहिए ना गवर्नमेंट। 2-3 साल हो गए, एक्सपायर हुए ना। गाँव के अंदर प्लाट भी मिलते हैं मैडम, यहाँ तो इन्हीं घर को ढालना हो रहे हैं। गाँव के अंदर 100-100 गज के प्लाट मिलते हैं गरीबों को, विधवाओं को घर बना हुआ है। तो यहाँ क्यों नहीं दिल्ली में रह रहे हैं? यहाँ नहीं जरूरत है क्या? यहाँ बढ़ोतरी नहीं होती इंसान की, यहाँ बढ़ती है। यहाँ पे समय समय में पुलिस की पेट्रोलिंग वगैरह कुछ नहीं, कभी पुलिस वालों ने पुलिस वाले भी धंधा न्यू का है, पियो दारू, अरे चुरा लो गाड़ियाँ, बता हमने भी दे दो। जो पैसे भरते हैं हमारे पुलिस वाले क्या कहते हैं, कुछ चुरा होता है हमने भी देना उसमें दादा। गाड़ियाँ के 2-2 3-3 40-40 हजार का सामान निकट जाए गाड़ियों में, चोर बैठा रखे हैं, दारूबाजी का ढोर कौन करता है मैडम ये बताइए। हम तो कहीं जा भी नहीं सकते, कोई गाड़ी रेड़ा ले रहा है बालक है तो उसकी रुखाड़ करनी पड़ती है मैडम। चोरी कर रात ने 2-2 बजे भी देखने आते हैं हम गाड़ी को। बिल्कुल बिल्कुल, एक ले रखा है। हाँ, कौन है कौन नहीं है, हालत इतनी खराब है मैडम यहाँ तो है ना, ऐसी समझ के सब। और वोट सबसे पहले हमारे पास आते हैं लोग, वो आते हैं अपने काम करा लेते हैं, हमारे रह जाते हैं जी। अभी भी ऐसा हुआ है इलेक्शन में भी। हाँ जी, हमेशा एक दुर्गेश पाठक था बेचारा, 2-4 काम अच्छे कर गया, वो रोड बना गया, 150 लाइट लवाई, परले पार्क में उन्हें टेल बिछाई, यहाँ भी बैठने का कराया था उन्हें। देखो ये क्या हाल कर दिया, लोगों ने दारू पी पी के यहाँ बैठते देखे हैं। मैंने 2 चौकीदार छोड़े जाए, इसी गाँव के छोड़ दे दो बेचारे, खर्चा पानी नहीं है, नौकरी नहीं है। अरे उनको नौकरी दे दो बालका को, तो रुखाड़ कर लेंगे। अरे इन गाय बाहर करो, जिसकी गाय है उनका चलान काटो। जो गाय पाल रहा रोज इतने नोट छापता है मैडम, बिल्कुल टिक्के लाला दूध काट रहे हैं, फिर मैं नोट छापते हैं। हाँ, तो गांव की व्यवस्था उन्हीं को करनी चाहिए। छाप रहे हो तो इन गाय अपने घर में बांधो, उन्हीं को करना चाहिए ये सब। मैं गाँव की हरियाणा की मैडम, किसी के भी डांगर ऐसे नहीं घूमते, खुट्टे पर रहते हैं वहाँ पे, तो सिस्टमेटिक और सारा सिस्टम बढ़िया हुआ। उनके लिए अलग कमरे रखे जाते हैं पशु पालन के लिए, ऐसे पशु नहीं पाले जाते। इनकी हत्या हो रही, ना गौओं की वो कर रहे हैं सेवा, तो इनकी जनता करी है गौओं की। जनता गैर काटी ओटा कबूला पंडित भी आज का नुका देंगे, बाहर चढ़ रहते रहियो दे दो गाय ने, ठीक है। ऐसे बाहर नहीं उतरते, माँ बाप की इज्जत करो जब बाहर उतरते हैं, बहन बहन न बुलाओ, दी डानी ना घर में दान करो, जब भी होता सब कुछ। ऐसे गाय को खिलाने से नहीं होएगा, गाय ना वो खिलाओ,
देखो हम भी रोटी देते हैं गाय ना, माता है हमारी गऊ, लेकिन इन गाय का जो मालिक है वो क्या कर रहा है, उनने तो 10 मंजिल कोठी बना ली यहाँ पे, तो वो भी यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। गाँव में रह रही है। तो आपने कभी उनसे पढ़ना चाहिए। तो मैम आपने कभी जाके उनसे पर्सनली रिक्वेस्ट की है कि ये क्यों आपकी बहुत गाय? बारी कंप्लेंट दे दी, हमारे तक गली में लिकड़ा भी नहीं जाता, नहीं गाय है ना सींग मारती है। तो फिर वो क्या जवाब देते हैं अपने वो मुंह ये से? कहते हैं कर लो ऊपर तक चले जाओ, पैसा भराते हैं, अच्छा पैसा भरा हुआ मैडम ठीक है, एमसीडी में जाकर गुंडागर्दी दिखाते हैं। गुंडागर्दी दिखा रखी है। ठीक है ठीक है। हम गाय को मारे और कोई कंप्लेंट देते हैं तो उन्हें कहते हैं हमारी गाय नहीं है, तो फिर ये किसकी गाय है? ठीक है सरकारी गाय बताते हैं, तो मान ले उन्हें पकड़ के ले जाओ सरकारी। सही है। अपना नाम क्या है? हाँ जी बताइए। आप भी यहीं के स्थानीय निवासी हैं? कब से रह रहे हैं यहाँ पर? हमारे बाप का जन्म चला गया यहाँ से। अच्छा तो अब आप बताइए, आप भी देख रहे हैं व्यवस्था कितनी मतलब व्यवस्था ये है, कितनी भी रिपोर्ट दे दो हाँ जी कोई सुनता नहीं है, बहुत दुखी है। छोटे आदमी को तो दबा लेते हैं, हाँ जी बंद कर दो ले जाके, क्या करें। तो जितने भी आते हैं लोग, अभी जैसे कोई विजिट करने आता ही नहीं यहाँ पे, तो झांकने ही नहीं आता, अगर कोई भूला भटका आ भी जाता है तो आपकी कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनाई और ये नहीं। जितने भी गायें आपको नजर आ रही हैं, ये सारे के सारे, तो देखा आपने हमने कैसे यहाँ के लोगों से संज्ञान लिया। आप देख रहे हैं कि लोगों ने हमें अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं और उसमें हमें ये पता चला कि वो बेचारे पीने तक का पानी, हाँ जी पीने तक का जो पानी है उनको खरीद के पीना पड़ रहा है। और ये जो गायें आपको नजर आ रही हैं यहाँ पर, और वो जो गायें हैं, ये गायें जब अपना बैठी रहती है यहाँ पर, और जब वो स्थानीय इनके मालिक जो हैं वो यहीं के निवासी हैं, और जब यहाँ के लोग वहां पे जाकर बात करते हैं कि अपने मवेशी हटाइए, तो वो साफ मुकर जाते हैं, कहते हैं जो करना है कर लीजिए। तो मतलब एक गुंडागर्दी का माहौल यहाँ पे फैला हुआ है, इनकी कोई सुनवाई नहीं है। इन लोगों का कहना है कि यहाँ पर पहले एक बोरवेल था और उसको अभी करा गया है, उसका निर्माण किया गया, लेकिन 1 साल होने को आया, उसको अभी कनेक्ट नहीं किया गया। तो इसी वजह से यहाँ बहुत मतलब इतनी व्यवस्था मतलब भयंकर हुई है कि देखा नहीं जा रहा। इस पार्क में जहाँ बच्चों की किलकारियां होनी चाहिए थी, झूले होने चाहिए थे, बूढ़े बुजुर्गों के लिए चौपाल होनी चाहिए थी, वो ना होकर आप देख रहे हैं कि कितना गंद फैला हुआ है जगह जगह पे। रात को ये ऐसा अड्डा बन जाता है शराबियों और जुआरियों का, जहाँ से एक मतलब लेडीज का और निकलना मुहाल हो जाता है। तो ये इतनी मतलब इतनी जो व्यवस्था भयंकर हुई है, इसको जरूर देखना चाहिए। मैं ये जरूर कहूंगी, मैं एक गुहार लगाऊंगी उनसे कि जिनके अंडर ये सब आता है उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वो आके इसका मुआयना करें और लोगों के जितने भी वो हैं पूरे करें। जैसे उन्होंने कहा था ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो अगर ड्रीम प्रोजेक्ट का ये हाल है तो छोटे मोटे प्रोजेक्ट का क्या हाल हुआ होगा, ये हम नहीं कह सकते। इसीलिए प्लीज आपसे निवेदन है कि इन लोगों की समस्या पे जरूर ध्यान दे। तो मैं ऋतु शर्मा, संचार न्यूज से कैमरामैन नेहा के साथ। सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।